नमस्कार, मैं हूं प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि श्री गणेश की स्थापना के बाद अगले दिन से हमें पूजा विधि कैसे करनी चाहिए, अगले दिन की पूजा विधि और नियम क्या होने चाहिए। तो जब भी हम पूजा करने जाएं, चाहे हम रोज की पूजा करें या फिर हम विशेष पूजा करें, तो पूजा करने से पहले, भगवान को छूने से पहले ही हमें अपने आप को पवित्र जरूर कर लेना चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक आसन बिछाकर बैठ जाना चाहिए। आप चाहें तो कुशा का आसन या फिर ऊनी आसन लेकर के जो है बैठ सकते हैं। आसन में बैठकर पवित्रीकरण करने के लिए कुश की मदद से अपने ऊपर 3 बार जल डालकर पवित्रीकरण करें। और आचमन करने के लिए उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए मुख में छुआना होता है या फिर जल गिराना होता है। जल ग्रहण भी कर सकते हैं। तो ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए आचमन करें। और चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धो लें, हाथों को अच्छी तरह से पोंछ लें। अब हम भगवान को छू सकते हैं। तो पूजा प्रारंभ करने से पहले हम जो भी बासी फूल भगवान के ऊपर चढ़े हुए हैं उन्हें उतार लेंगे। जैसे कि अगर हम शाम के समय की पूजा करते हैं तो सुबह जो हम फूल वगैरह चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम एक टोकरी में जो है फूल पत्री और नैवेद्य उतार कर रख लेंगे। और इसके बाद हम जो है पूजा विधि शुरू करेंगे। तो पूजा के लिए जैसे कि हमने प्रथम दिन भगवान श्री गणेश की स्थापना के लिए विधिवत रूप से षोडशोपचार विधि से पूजा विधि की थी, लेकिन हम अगले दिन से पंचोपचार विधि से भी पूजा विधि कर सकते हैं। जैसे हम षोडशोपचार विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर समय की कमी है, साधनों की कमी है, तो पंचोपचार विधि से भी, या फिर जैसे कि हम घर के मंदिर में लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, उन्हें स्नान करवाते हैं, फिर वस्त्र वगैरह पहनाते हैं, ऐसे भी हम पूजा विधि कर सकते हैं। तो पंचोपचार पूजा विधि में कौन कौन सी विधियां शामिल होती हैं? सबसे पहले गंध यानी कि भगवान को चंदन लगाया जाता है, पुष्प अर्पित किए जाते हैं, धूप दीप किया जाता है और नैवेद्य यानी कि भगवान को भोग लगाने के बाद आरती की जाती है। तो गंध, पुष्प, धूप दीप, नैवेद्य और आरती, ये 5 उपचारों द्वारा पंचोपचार पूजा विधि में पूजा की जाती है। लेकिन हम यहाँ पर जैसे कि अपने घर के मंदिर में रोज पूजा करते हैं वैसे ही करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले भगवान को हम स्नान कराते हैं, फिर वस्त्र आदि पहनाते हैं, लड्डू गोपाल की जैसी पूजा करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमने गौरी गणेश स्थापित किए थे, कलश स्थापित किया था, उनका पूजन करेंगे। तो सबसे पहले श्री गणेश को हम जल से स्नान कराएंगे। तो ओम गंगणपतये नमो नमः, ओम गौरी देव्यै नमः, ओम वरुणाय नमः, इस प्रकार से मंत्रों का जाप करते हुए आप स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। और उसके बाद हम नवग्रहों को भी जल अर्पित करेंगे और दीप देवता को भी जो है हम जल अर्पित करेंगे। इसके बाद हम मुख्य देवता श्री गणपति को स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने पान का पत्ता रखा है, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति है तो उसमें हम स्नान तो करवा नहीं सकते हैं, इसलिए हमने पान के पत्ते पे जो है स्नान की भावना करके जल अर्पित किया है। इस प्रकार से आप भी कुश की मदद से उन्हें स्नान के लिए जल अर्पित कर सकते हैं। स्नान के बाद अब हम सभी देवी देवताओं को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र स्वरूप हम यहाँ पर मौली धागा अर्पित करेंगे। तो श्री गणेश को, माता गौरी को और कलश में भी हम वस्त्र की भावना से मौली धागा या कच्चा सूत अर्पित कर सकते हैं। नवग्रहों को भी इसी प्रकार से वस्त्र की भावना करके जो है कच्चा सूत अर्पित कर सकते हैं। दीप देवता को भी कीजिए। और इसके बाद हम भगवान गणपति को वस्त्र की भावना करके मौली धागा अर्पित करेंगे। वस्त्र आदि अर्पित करने के बाद अब हम भगवान को हल्दी, चंदन, सिंदूर इत्यादि लगाएंगे। तो सबसे पहले गौरी गणेश को लगाते हुए कलश में हल्दी चंदन लगाना है और इसके बाद जो है सभी नवग्रहों को भी हल्दी चंदन रोज लगाना चाहिए। और इसी के साथ ही दीप देवता का भी पूजन करें। और इसके बाद हम मुख्य रूप से भगवान गणपति का पूजन करेंगे। उन्हें हम हल्दी, चंदन, सिंदूर इत्यादि अर्पित करेंगे। तो अगर आप माथे पे तिलक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर आप पान के पत्ते पर भी चंदन लगाने की भावना कर सकते हैं। हम चरणों का पूजन भी कर सकते हैं। चंदन आदि लगाने के बाद सबसे पहले गौरी गणेश को, कलश को पुष्प अर्पित करेंगे। सभी नवग्रहों का पूजन भी रोज करना है तो उन्हें भी पुष्प अर्पित करेंगे। दीप देवता को पुष्प अर्पित करने के बाद मुख्य रूप से भगवान श्री गणपति को हम दूर्वा की माला अर्पित करेंगे।
अगर आपके पास भी उपलब्ध हो पाए तो कम से कम दूर्वा की माला आप ज़रूर बनाइएगा। माला अगर ना संभव हो पाए तो दूर्वा भगवान को ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। प्रतिदिन उन्हें दूर्वा बहुत ज़्यादा पसंद होती है। दूर्वा अर्पित करने के बाद जो है अब हम फूल अर्पित करेंगे। तो जो भी आपको फूल उपलब्ध हो पाए भगवान को पुष्प अर्पित करें। पुष्प आदि करने के बाद धूप दीप करना चाहिए, तो धूप बत्ती जलाना चाहिए। धूप बत्ती जलाएंगे, कुछ लोग अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन मैं आपको वीडियो अलग से दूंगी कि अगरबत्ती क्यों नहीं जलानी चाहिए। तो जो भी संभव हो पाए धूप दीप करें और भगवान को अक्षत अर्पित करें। अक्षत आदि अर्पित करने के बाद अब हम भगवान को भोग लगाएंगे। तो भोग प्रसाद में जो है दूर्वा ज़रूर रख दीजिएगा। मुख्य रूप से भगवान गणपति को जो आप प्रसाद चढ़ाते हैं उसमें दूर्वा ज़रूर रख दीजिएगा। बाकी सभी देवी देवताओं के लिए आप इकट्ठा भी नैवेद्य रख सकते हैं, तो उसमें दूर्वा मत रखिएगा, क्योंकि गौरी माता को दूर्वा नहीं रखा जाता है उनके भोग में। भगवान श्री गणेश के भोग में दूर्वा रख के उनको भोग लगा दीजिएगा। भोग लगाने के बाद कुछ की मदद से भोग में जल ज़रूर फेरना चाहिए। तो नैवेद्य आदि अर्पित करने के बाद अब अगर आप कोई पाठ करना चाहते हैं, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहते हैं, गणेश चालीसा, देखिए अगर आप श्री गणेश को स्थापित करते हैं तो कोई पूजा आपको आधा 1 घंटा ज़रूर करना चाहिए। तो कोई पाठ आप अवश्य करें, चाहे आप गणेश चालीसा पढ़ें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें या फिर आप माला जाप करें, तो जो है थोड़ी सी बड़ी पूजा ज़रूर होनी चाहिए। और इसके बाद अगर आप हवन करना चाहते हैं तो हवन भी आप कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अग्नि के मुख से भगवान भोजन ग्रहण करते हैं, सीधी आपकी आहुति भगवान ग्रहण करते हैं। तो हवन महत्वपूर्ण होता है। आप करना चाहते हो तो रोज भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ जिस दिन भगवान गणपति को विदा करना होता है, उनका विसर्जन करना होता है, तो उसके पहले जो अब आप पूजा विधि करते हो उसमें हवन ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद ही भगवान को विदा कीजिएगा, ठीक है। और हवन आदि करने के बाद आरती की तैयारी करना चाहिए। तो आरती की तैयारी के लिए एक थाली में दीपक सजाइए। दीपक की भी अक्षत चंदन पुष्प इत्यादि से पूजा करनी चाहिए। दीपक के नीचे चावल जरूर रख लेना चाहिए, कोई भी अन्न जरूर रखें और विधिवत रूप से भगवान श्री गणेश की आरती गाएं। अपने स्थान पर गोल गोल घूमकर प्रदक्षिणा करें और भगवान से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। सत सत कोटि कोटि प्रणाम करें उन्हें और अपनी मनोकामना मांगे। और इस प्रकार से आपकी पूजा विधि पूरी होती है। पूजा में उठने से पहले जिस आसन पे आप बैठे होते हैं उस आसन के नीचे का जल माथे पर लगा लीजिएगा और इस प्रकार से पूजा विधि पूरी होती है। और अगर आप जैसे कि अखंड दीपक जलाते हैं तो तेल वगैरह बिल्कुल विधिवत रूप से देखते रहा करिए, बुझने ना पाए। और इस प्रकार से जो है आपको रोज गणपति जी का पूजन करना है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा और आप सभी कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि अगला वीडियो आप किस विषय पे चाहते हैं, तो कोशिश करूंगी इस वीडियो को उपलब्ध करा सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिए करिए हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।